नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो में। तो मैं आपका भाई सोनू फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नई रहस्य के साथ। जी हाँ, एक ऐसी कहानी जिसको आप सुनोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े पड़ जाएंगे। जी हाँ, क्या आपने सोचा है कि भारत में भी एक ऐसी नदी है जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में डर, रहस्य और डाकुओं की छवि उभर आती है। जी हाँ, एक ऐसी नदी जिसे लोग श्रापित नदी भी कहते हैं। जी हाँ, लोग कहते हैं कि उस नदी को जो पुराने राजा महाराजा महाभारत रामायण के समय पर उस नदी को श्राप लगा था। आज भी लोग इस बात को मानते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे, क्या सच में चंबल नदी को श्राप लगा था किसी का, या ये सदियों पुरानी एक कहानी है। जी हाँ, साथ ही जानेंगे डाकुओं का आतंक और बेड़ों की जो रहस्य जुड़े हुए हैं उनके बारे में। जी हाँ, जो वहाँ के बेड़ है और डाकुओं का जो आतंक था, क्या सच में वहाँ पर कोई डाकू रहते हैं अब, या लोगों ने वहाँ का वैसे ही डर बना रखा है। जी हाँ, आज की वीडियो में हम जानेंगे इन सभी सवालों को कवर करते हुए उनके जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। सो बने रहना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में एक ऐसी सच्चाई और बताने वाला हूँ आपको मैं, जो आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी चंबल नदी के बारे में। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो आइए दोस्तों, जानते हैं कि इस चंबल नदी को श्रापित नदी क्यों कहते हैं लोग। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि चंबल नदी का एक प्राचीन नाम भी है। जी हाँ, प्राचीन नाम इसका है चर्मणवती। जी हाँ, प्राचीन काल में इस नदी को चर्मणवती नाम से पुकारते थे, और ये नाम क्यों पड़ा इस नदी का वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहना लास्ट तक। जी हाँ, तो सवाल ये उठता है कि इस नदी को श्रापित नदी क्यों कहते हैं। तो लोगों की मान्यताओं के अनुसार लोग कहते हैं कि जब भारत में महाभारत हुआ था, उस टाइम एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था रंतिदेव। जी हाँ, रंतिदेव वो राजा बहुत ही दयालु और काफी बड़े राजा थे, जिन्होंने अपनी प्रजा के लिए अनेकों प्रकार के सुख सुविधा किए और दान भी किया, काफी दानवीर भी थे। लेकिन उनका एक कारण था कि वो हर साल अनेकों यज्ञ हवन करवाते थे, और हर यज्ञ हवन में वो किसी न किसी जानवर की बलि दिया करते थे। तो जो जानवर जिनकी बलि दिया करते थे, उनका जो रक्त और उनकी जो चमड़ी रखी या निकलती थी, उससे जो रक्त बहता था वो एक नदी का रूप धारण कर लेता था। जी हाँ, जो रक्त और चमड़े की जो खून की जो धारा बहती थी वो एक नदी का स्वरूप पैदा करता था। इसकी वजह से लोगों ने इस नदी को चर्मणवती नदी भी कहा। जी हाँ, उन जानवरों की चमड़ी और खून से निकली हुआ रूप, इसकी वजह से लोग इसे चर्मणवती नदी कहा करते थे। लेकिन बाद में समय के साथ इसे फिर चंबल नदी कहने लगे। और दूसरी मान्यता यह है कि जब महाभारत में द्रौपदी का जब चीर हरण हुआ था, उस समय उस सभा में सभी थे, पांचों पांडव थे और दुर्योधन, अश्वत्थामा और भी उस सभा में काफी लोग थे, लेकिन द्रौपदी का किसी ने भी सहयोग नहीं किया। तो द्रौपदी ने इस भूमि को श्राप दिया था कि इस भूमि पे कोई भी खुशहाल और सुख नहीं रहेगा। इसीलिए इस नदी के पास काफी हिंसा वाले लोग आज भी, आप नाम सुनते होंगे, कई ऐसे खूंखार डाकू हुए हैं जिसकी वजह से आज भी लोग यहाँ पर आने से डरते हैं। जी हाँ, ऐसा लोगों ने लोक मान्यताओं से मार रखा है, लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण, कोई इतिहास से जुड़ी कोई भी ऐसी चीज उपलब्ध नहीं हुई
जिससे ये साबित किया जाए कि सच में इस नदी को श्रापित नदी कहा जाए। इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। ये लोगों ने सिर्फ एक कहानी, एक लोक मान्यता बना रखी है। इसकी जो हकीकत है वो कुछ और ही है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जी हाँ, अब आपके मन में एक सवाल और भी आ रहा होगा कि अगर चंबल नदी श्रापित नदी नहीं थी तो ये फिर डाकुओं की धरती कैसे बनी। जी हाँ, ये चंबल नदी डाकुओं की धरती कैसे बनी, तो इसका जवाब भी इस वीडियो में आपको बता दूं कि जो चंबल नदी है वो काफी ऐसे खतरनाक पेड़ों में जाकर मतलब निकलती है, पेड़ों से जंगलों से जाकर निकलती है, जहां पर डाकुओं को छिपने की अच्छी और सुरक्षित जगह मिल जाती है। जी हाँ, वहां पर कोई भी अगर पुलिस या प्रशासन कोई भी अगर उन डाकुओं को पकड़ने की कोशिश करे तो वो उनको किसी भी हालत में वहां पर पकड़ नहीं सकते, क्योंकि चंबल नदी के जो पेड़ है वो काफी खतरनाक और काफी उबड़ खाबड़ जगह में बने हुए हैं। आप कभी चंबल जाएं तो देखना, चंबल नदी के कई कई किलोमीटर दूर तक ऐसे पेड़ बने हुए हैं जहाँ पर अगर कोई छिप जाए तो कोई भी माई का लाल उन्हें ढूंढकर निकाल नहीं सकता। जी हाँ, तो जो डाकू थे चंबल नदी के पास, मान सिंह तोमर है, फूलन देवी है, मोहर सिंह है और भी अन्य कई खूंखार डाकू हुए हैं चंबल के, जिनको चंबल नदी ने अपने पास अपने जगह दी, मतलब उनको एक छुपने का रास्ता दिखाया चंबल नदी ने। जी हाँ, उनके जो पेड़ थे चंबल नदी के, वहां पर जो डाकू थे वो अच्छी तरह और सुरक्षित छिप जाते थे, क्योंकि वहां पर पुलिस किसी भी हालत में पहुंच नहीं सकती थी। तो इस वजह से चंबल नदी डाकुओं की धरती बनी। और दूसरा कारण ये भी है कि जो चंबल नदी है वो जंगलों से होकर निकलती है, तो जंगलों में आपको पता है हर एक सुविधा उपलब्ध नहीं होती। इसकी वजह से चंबल नदी पर डाकुओं का राज इस प्रकार हुआ। लेकिन अगर आज की बात करें तो ऐसा कोई डर या भय कोई है नहीं चंबल नदी के पास। लोगों ने सिर्फ ये लोक मान्यता बना रखी है कि वहां पर डाकू रिया करते थे। हाँ, मानते हैं कुछ समय पहले रहते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। चंबल नदी के पास काफी सारे लोग यहाँ पर घूमने, बोटिंग करने और घड़ियाल, मगरमच्छ आदि कई सारे चीजों को देखने के लिए हर रोज लाखों हजारों लोग यहाँ पर आते हैं। जी हाँ, एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि चंबल नदी अगर श्रापित नदी नहीं थी तो फिर लोगों ने ऐसा क्यों माना कि इस नदी के जो पानी से किसी की प्यास नहीं बुझती, ये नदी किसी की प्यास नहीं बुझा सकती, ऐसा लोग क्यों कहते थे। तो वो भी मैं आपको बता दूं, ये लोगों ने सिर्फ अपने मन में एक अवधारणा बना ली थी, बल्कि असलियत ये है कि भारत की प्रमुख नदियों में से एक नदी है ये। वर्ष में 12 वर्ष बहने वाली नदी है। जी हाँ, और नदी कभी कभार सूख भी जाती है, लेकिन ये नदी वर्ष भर बहने वाली नदी है। जी हाँ, इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 9 से 60 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और आपको मैं बता दूं, ये 3 राज्यों से होकर निकलती है। जी हाँ, मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में होते हुए उत्तर प्रदेश में जमुना जी में मिल जाती है। जी हाँ, इस पर कई सारे बांध भी बने हुए हैं। जी हाँ, गांधी सागर, जवाहरलाल नेहरू और भी कई सारे बांध हैं, जिनसे लोग अपना पानी पीने के लिए और सिंचाई बिचाई के लिए काफी उपयोग में लेते हैं। ये काफी इस नदी को लोगों ने वैसे ही बदनाम कर रखा है, लेकिन इस नदी का जो जल है वो काफी स्वच्छ और सुंदर है। लोग आज भी कई जगह पर इस नदी के पानी को यूज में ले रहे हैं। यानी जिस नदी को लोग श्रापित नदी कहते थे, मैं मानता हूँ कि वो भारत की सबसे स्वच्छ और सुंदर नदी है, जिस पर रोजाना हजारों लाखों लोग देखने के लिए, घूमने के लिए, उसमें कई सारे मगरमच्छ, डॉल्फिन और घड़ियाल
आपको अगर कहीं कभी घूमने देखने जाएं तो आपको वो दूर से ही दिख जाएंगे उस नदी में। जी हाँ, तो मैं तो उस नदी को भारत की सबसे स्वच्छ और सुंदर नदी मानता हूँ। बाकी आपकी क्या राय है वो आपको पता। और मैं आपको इस नदी के बारे में बता दूं कि इस नदी यहाँ लोगों ने सिर्फ ये एक कहानी बना रखी है कि चंबल नदी एक डाकुओं का घर है, चंबल नदी को श्राप लगा था, लेकिन इसका वास्तविक रूप ऐसा कुछ नहीं है। जी हाँ, डाकुओं का आतंक रहा होगा लेकिन कुछ समय पहले रहा था, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा कुछ माहौल नहीं है डाकुओं का। और आपको श्राप की बता दूं तो ये भी लोगों ने सिर्फ एक लोक मान्यता बना रखी है, लेकिन वास्तविक इसमें कोई दम नहीं है वास्तविकता में, क्योंकि आज भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं, इसके जल का यूज कर रहे हैं, लोग जाकर वहां पर घूमने भी जाते हैं। जी हाँ, और फिर भी अगर आपको लगता है कि चंबल नदी एक श्रापित नदी है तो आप अपनी राय कमेंट में शेयर कर सकते हैं। और मिलते हैं फिर हम आपसे फिर किसी नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी प्रकार की रहस्य से जुड़ी जानकारी मैं अपनी वीडियो में लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं किसी रहस्य के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।